दरअसल बी टाउन में अगर कोई गॉसिप हो रही है तो वो है ऐश्वर्या अभिषेक के डाइवोर्स की। अब इसमें कितनी सच्चाई है आपको इस वीडियो में बताएंगे। वैसे तो पति पत्नी और वो बॉलीवुड में काफी नॉर्मल है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडस्ट्री के सबसे आइडल कपल ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में हमें ये सब सुनने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अभिषेक उनकी को स्टार रह चुकी निमृत कौर को डेट कर रहे हैं। न्यूज तो ये भी थी कि दोनों सगाई भी करने वाले हैं। शादी को लेकर निमृत का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने 2016 में दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में बात की थी। शादी के बारे में निमृत कहते हुए नजर आए कि मुझसे पूछा गया कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। शादी एक ऐसी चीज है जो किस्मत से होती है और ये अपने ही टाइम पर होती है। निमृत ने ये भी कहा कि जब सही समय होगा और सही इंसान मिल जाएगा तभी शादी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें पहले से तय हो सकती हैं। अब निमृत का ये इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। निमृत को क्या ही पता था कि उनका ये इंटरव्यू ऐसे वक्त पर सर्कुलेट होगा जब बॉलीवुड के कपल ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच डाइवोर्स के रूमर्स आ रहे होंगे। अभिषेक के साथ अफेयर की खबरों पर निमृत कौर को काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है। रिसेंटली जब वो स्पॉट हुई तो लोगों ने उनका नाम अभिषेक से जोड़कर ट्रोल करना शुरू कर दिया। यही नहीं, निमृत कौर का एक और इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, जो उन्होंने अभिषेक के साथ ही दिया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आई कि मैरिज डोंट लास्ट दैट लॉन्ग। ये इंटरव्यू उस टाइम का है जब ये दोनों एक्टर्स अपनी फिल्म 10वीं को प्रमोट कर रहे थे। दरअसल पूरे इंटरव्यू में होस्ट अभिषेक बच्चन को उनकी ऐश्वर्या राय के साथ लंबी शादी की विश कर रहे थे। जैसे ही वो ये कहते हैं कि आपके और ऐश्वर्या की शादी को 15 साल हो चुके हैं, तो ये सुनकर अभिषेक बच्चन खुश हो जाते हैं। तभी साइड में बैठी हुई निमृत कौर हंसते हुए ये कमेंट कर देती हैं, जिसके लिए अब वो ट्रोल हो रही हैं। निमृत कौर कहती हैं कि शादियां लंबी नहीं चलती। एक्ट्रेस के इस स्टेटमेंट पर अभिषेक बच्चन काफी अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं और उन्हें थैंक यू कह देते हैं। अब लोग उस स्टेटमेंट को अभिषेक ऐश्वर्या राय के रिश्ते से जोड़ रहे हैं। भले ही रिसेंटली निमृत कौर को ऐश्वर्या और अभिषेक के दूर होने की वजह माना जा रहा है, लेकिन क्या यही एक वजह है? लोगों का तो ये भी कहना है कि ऐश्वर्या राय की सासू मां यानी कि जया बच्चन भी उनके बीच डिफरेंसेस की वजह है। वो शुरू से ही ऐश्वर्या को इग्नोर करती आई हैं और दोनों सास बहू को लेकर तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी पहले कई सारी बातें हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ऐश्वर्या राय हार्डली ही बच्चन परिवार के साथ स्पॉट होती हैं और ये सबसे ज्यादा नोटिस हुआ रिसेंटली अनंत अंबानी की शादी में, जहां पूरा परिवार एक साथ स्पॉट हुआ। ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या बच्चन अलग से स्पॉट हुए। तब ऐश्वर्या के फैंस ने बच्चन परिवार को आड़े हाथों ले लिया। ऐश्वर्या के फैंस ने बच्चन परिवार को इतना ट्रोल किया कि इसके बाद से बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के बीच के डिफरेंसेस सबको नजर आने लगे। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय कान से लेकर बाकी काफी इवेंट्स पर बेटी के साथ ही स्पॉट हुई हैं। अभिषेक बच्चन उनके साथ कहीं पर भी उनके सपोर्ट में स्पॉट होते हुए नजर नहीं आए। जब पास्ट में कॉफी विद करण में अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन गए थे, तब भी ऐश्वर्या राय और बच्चन परिवार के रिश्तों पर काफी क्वेश्चन मार्क लगे थे, क्योंकि शो में श्वेता बच्चन ने भाभी ऐश्वर्या को लेकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे, जिसके बाद से सब यही जानना चाहते थे कि आखिर नंद और भाभी के बीच में क्या रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। श्वेता बच्चन ने कहा था कि मुझे ऐश्वर्या की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे मैं नफरत करती हूँ, वो है उनका फोन कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई ना करना। वहीं करण ने जब अभिषेक से पूछा था कि वो घर में अपनी मॉम जया बच्चन से डरते हैं या वाइफ ऐश्वर्या राय से, तो अभिषेक यहाँ पर जवाब देते हैं कि मैं अपनी मॉम से डरता हूँ, लेकिन नंद श्वेता बच्चन ने अभिषेक को कट करके कहा कि वाइफ से डरता है, जिसके बाद से ऐश्वर्या और उनकी नंद श्वेता के बीच दूरियों को भी नोटिस किया जाने लगा। यही नहीं, ऐश्वर्या राय ने जब फिल्म में कमबैक किया और उन्होंने ए दिल है मुश्किल साइन की, जिसके बाद से रणबीर कपूर के साथ उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर भी उनकी सासू मां जया बच्चन ने ऐतराज किया था। ये खबरें भी काफी आई थी।
लेकिन अब निमृत का एंगल जब से आया है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर निमृत की एंट्री अभिषेक और ऐश्वर्या राय के बीच हुई कैसे। दरअसल निमृत अभिषेक के साथ 2022 में 10वीं मूवी में नजर आई थी। दोनों ने साथ काम किया था और शूटिंग के वक्त सेट पर काफी टाइम भी स्पेंड किया था, जिसके बाद से दोनों की वो तस्वीरें भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। और ऐश्वर्या की कुछ सालों से बच्चन परिवार के साथ दूरियों को कनेक्ट किया जा रहा है, तो लोग निमृत को ही घर टूटने की वजह मान रहे हैं। लेकिन फैंस तो फैंस ही हैं। वो अपने फेवरेट स्टार की पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं और इस तरह के रूमर्स पर भी बिलीव कर लेते हैं। जब से ऐश्वर्या और अभिषेक के अलग होने के रूमर्स आने लगे थे, तो इसी साल अगस्त में अभिषेक बच्चन ने अपनी अंगूठी दिखाकर सबको एक आंसर दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वी आर स्टिल मैरिड, मैंने अभी भी शादी की अंगूठी पहनी हुई है, और मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन जब ऐश्वर्या एक इवेंट के लिए स्पॉट हुई और उनके हाथ में उनकी वेडिंग रिंग मिसिंग थी, जिसे लेकर फिर से गॉसिप्स ने तूल पकड़ लिया कि दोनों शायद अब अलग होने ही वाले हैं। लेकिन सच तो यही है कि ये सब अभी भी गॉसिप्स हैं। इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब फिलहाल अभिषेक संग डेटिंग पर निमृत कौर का एक रिएक्शन भी आ गया है। निमृत कौर ने अपने को एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ डेटिंग की रूमर्स पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली थी। जैसे कि हमने आपको बताया ही कि दोनों ने फिल्म 10वीं में साथ काम किया था, जिसे लेकर कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय का तलाक इनकी वजह से हो रहा है। वहीं निमृत कौर ने अपने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू भी पोस्ट किया। हाल ही में उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया। निमृत ने अफेयर्स की अटकलों के बारे में पहली बार खुलकर बात की। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात की। डेटिंग रूमर्स पर निमृत ने अपनी फाइनली चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और लोग फिर भी कहेंगे कुछ ना कुछ जो उन्हें सही लगता है। इस तरह की गपशप बंद नहीं हो सकती और मैं अपने काम पर ध्यान देना पसंद करती हूँ। हफ्तों तक चलने वाली डेटिंग रूमर्स के बारे में निमृत ने इस बार बात की है। निमृत ने शादी नहीं की थी, इसको लेकर भी उन पर कई सवाल खड़े होने लगे थे, तो उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए हैं। उन्होंने हाल ही में मीडिया हाउस में एक इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि मेरे पिता की याद में एक स्मारक बनाना हमारा सपना था, जो पूरा परिवार काफी टाइम से देख रहा था, और वो सपना अब सच हुआ है। तो आखिरकार उन्होंने बता ही दिया कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। फिलहाल तो वो अपने काम पर ध्यान दे रही हैं, इस बारे में भी उन्होंने कह दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की फिल्मी गॉसिप्स एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। लेकिन अगर आपकी भी कोई राय है तो हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या मानना है। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की गॉसिप और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।